बावकार शायरी से नवाज रहे थे। तो ये मुशायरा जो ज़ाहिर के फैज़ साहब के नाम से मंसूब है, तो ये आम मुशायरों से क़दरे मुख्तलिफ है, इसलिए कि इसमें जिन शुराए कराम को ज़हमत दी गई है वो ऐसे शुरा हैं कि जो अदब का वक़ार भी हैं और हमारे मुशायरों की उस तहज़ीब से भी वाकिफ़ हैं कि जो कभी हमारी रिवायत का हिस्सा था। वरना आजकल मुशायरों का जो हाल हो चला है, मैं क्या अर्ज़ करूँ, आप सब जानते हैं। लेकिन ये मुशायरा वाकई डॉक्टर अली जावेद साहब को मुबारकबाद हमें पेश करनी पड़ेगी कि खूबसूरत मुशायरा, बावकार मुशायरा आप हजरात के लिए पेश किया जा रहा है। दोस्तों, मुझे बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन मुशायरा इतनी जल्दी में शुरू हुआ था कि कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि क्या करना है, इसलिए मैंने अपने चंद दो दोस्तों को ज़हमत सुखन दी। मैं काफ़ी कम उम्र शायर हूँ, जो तमाम शुराए कराम तशरीफ़ फरमा है, और मेरी शायरी की जो बिसात है वो भी बहुत कम है, तो मुझे बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था। चुनांचे मैं साहिब सदर की इजाज़त से अपने चंद शेर उस माइक पर जाकर पेश करना चाहता हूँ, इजाज़त मिल। एक मतला और एक शेर से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि आपके साथ ये बर्ताव भी हो सकता है, कि आपके साथ ये बर्ताव भी हो सकता है, सच अगर बोले तो पथराव भी हो सकता है। कि आपके साथ ये बर्ताव भी हो सकता है, सच अगर बोले तो पथराव भी हो सकता है। और शेर मुलाहिजा करें कि बन गई थी जो कभी आपसे कुर्बत का सबब, कि बन गई थी जो कभी आपसे कुर्बत का सबब, अब उसी बात पे टकराव भी हो सकता है। शुक्रिया हजरात। कि बन गई थी जो कभी आपसे कुर्बत का सबब, बहुत शुक्रिया, अब उसी बात पे टकराव भी हो सकता है। और बड़ा नाजुक सा शेर के बात पुरवाई के लहजे में न करना हमसे, कि बात पुरवाई के लहजे में न करना हमसे, दिले नाजुक में कोई घाव भी हो सकता है। बात पुरवाई के लहजे में न करना हमसे, दिले नाजुक में कोई घाव भी हो सकता है। आपके साथ ये बर्ताव भी हो सकता है। चंद शेर और पेश करता हूँ, मतला पेश खिदमत है। अर्ज करता हूँ कि गज़ल के फूलों पे इस बार ताजगी कम है, कि गज़ल के फूलों पे इस बार ताजगी कम है, मेरे ख्याल से आंखों में कुछ नमी कम है। गज़ल के फूलों पे इस बार ताजगी कम है, मेरे ख्याल से आंखों में कुछ नमी कम है। और ये शेर आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने मतले के लिए ज़हमत दी है। आपको पेश करता हूँ कि मेरे ख्याल से आंखों में कुछ नमी कम है, कि किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, कि किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। कि किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है, अगर मैं सोचने बैठूं तो जिंदगी कम है। यहीं से दो तीन शेर और पेश करता हूं कि मैं पागल का भेष बनाकर देख रहा था, मैं पागल का भेष बनाकर देख रहा था, फिर क्या था हर हाथ में पत्थर देख रहा था, फिर क्या था हर हाथ में पत्थर देख रहा था, और दिल से उतर जाऊंगा ये मालूम नहीं था, दिल से उतर जाऊंगा ये मालूम नहीं था, मैं तो उसके दिल में उतर कर देख रहा था। कि दिल से उतर जाऊंगा ये मालूम नहीं था, मैं तो उसके दिल में उतर कर देख रहा था, मैं पागल का भेष बनाकर देख रहा था, फिर क्या था हर हाथ में पत्थर देख रहा था। शेर सुन ले कि तेरी आंखें बहुत गहरी सही पर बेमुरव्वत हैं, कि तेरी आंखें बहुत गहरी सही पर बेमुरव्वत हैं, अगर पानी ना हो तो झील भी अच्छी नहीं लगती। कि तेरी आंखें बहुत गहरी सही पर बेमुरव्वत हैं, अगर पानी ना हो तो झील भी अच्छी नहीं लगती। और शेर मुलाहिजा करें कि हमें तो रोज ही 2 वक्त की रोटी कमानी है, कि हमें तो रोज ही 2 वक्त की रोटी कमानी है, हमें इतवार की तातील भी अच्छी नहीं लगती। कि हमें तो रोज ही 2 वक्त की रोटी कमानी है, हमें इतवार की तातील भी अच्छी नहीं लगती। हमारी आंख की
दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, कि हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, कि जैसे हमने पलकों से समंदर बांध रखा हो। हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, कि जैसे हमने पलकों से समंदर बांध रखा हो। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा कर ले कि जैसे हमने पलकों से समंदर बांध रखा हो, कि शिकम से रो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर। कि हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, कि जैसे हमने पलकों से समंदर बांध रखा हो, और शिकम से रो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। कि शिकम से रो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। और आखिर में 4 शेर पे इजाजत चाहूंगा। अर्ज करता हूं कि सिर्फ पुरखों के हवालों से नहीं चलता है, कि सिर्फ पुरखों के हवालों से नहीं चलता है, काम मांगे के उजालों से नहीं चलता है, काम मांगे के उजालों से नहीं चलता है। और शेर मुलाहिजा करें कि तुम शराफत कहां बाजार में ले आए हो, कि तुम शराफत कहां बाजार में ले आए हो, अमा ये सिक्का तो सालों से नहीं चलता है। शुक्रिया जा। कि तुम शराफत कहां बाजार में ले आए हो, अमा ये सिक्का तो सालों से नहीं चलता है। और शेर मुलाहिजा करें कि बाज़ औक़ात अंधेरों की तलब होती है, कि बाज़ औक़ात अंधेरों की तलब होती है, काम हर वक्त उजालों से नहीं चलता है। बाज़ औक़ात अंधेरों की तलब होती है, काम हर वक्त उजालों से नहीं चलता है। और ये शेर, इसमें कोई डिक्शन ऐसा है जो गज़ल के लिए कुछ सूट नहीं करता है। मैं उन लोगों से माज़रत जो गज़ल के यहाँ रसिया हैं, लेकिन एक मैसेज है मैं जो देना चाहता हूँ। इसलिए कि शायरी मोहब्बत जो है वो सिर्फ दिल का मामला है, इसमें दिमाग का कोई दखल नहीं है। इसको मैंने शेर बनाया है। अर्ज़ करता हूँ कि इश्क़ के बीच में तू अक्ल कहाँ ले आया, कि इश्क़ के बीच में तू अक्ल कहाँ ले आया, यार बिजनेस ये दलालों से नहीं चलता है। इश्क़ के बीच में तू अक्ल कहाँ ले आया, यार बिजनेस ये दलालों से नहीं चलता है। और आखिरी शेर के भाई शादाब सुनो शेरो सुखन का दफ्तर, कि भाई शादाब सुनो शेरो सुखन का दफ्तर, सिर्फ महबूब के गालों से नहीं चलता है, सिर्फ महबूब के गालों से नहीं चलता है। तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, अमा ये सिक्का तो सालों से नहीं चलता है। बहुत शुक्रिया हजरात, आप इस समा कराशी के लिए। जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए, इन 4 मिसरों के आईने में आप फैज़ के 7 साला यौम पैदाइश की तकरीबात का चेहरा देख सकते हैं, आज के मुशायरे को महसूस कर सकते हैं। और सिर्फ आज का मुशायरा क्यों, बल्कि आज जो दुनिया के हालात हैं उनको भी महसूस कर सकते हैं। शायरी की दुनिया में फैज़ अहमद फैज़ का मकाम और उनकी शख्सियत और उनके फ़न की बुलंदियों पर कुछ कहना बहुत आसान काम नहीं है। फैज़ की शायरी का एक मकसद है, एक मतलब है, और वो ये है कि फैज़ ज़िंदगी के शायर थे। उन्होंने ज़िंदगी को जिया है और उसी से अपनी शायरी को रोशन किया है। हम तो ये महसूस करते हैं कि एक इंसान, चाहे वो मजलूम इंसान हो या महरूम तबका हो, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस होती है, वहाँ हमको फैज़ के रोशन किए चिरागों की रोशनी हासिल हो जाती है। आज अगर फैज़ होते और जो तब्दीली की लहर चली है पूरी दुनिया में, तो यकीनन बहुत खुश होते। दोस्तों, बातें बहुत हो सकती हैं लेकिन वक्त बहुत कम है। हमारे बहुत से शुराए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि मुशायरे का आगाज़ जल्द से जल्द हो। मैं फैज़ अहमद फैज़ के 2 शेरों के साथ के मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबोली है उंगलियां मैंने, ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या क्या रखती है हर एक हल्क़े ज़ंजीर में ज़बां में। आइए हम दरख्वास्त करें जनाब अमीर इमाम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत शायरी से फैज़ के हवाले से होने वाले इस तारीख़ी मुशायरे का आगाज़ करें। जनाब अमीर इमाम साहब।